मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 7 जनवरी 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की अष्टमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर और शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कोरोना वायरस के दिए जख्मों से अभी दुनिया उबर ही नहीं पाई कि चीन में अब एक और नए वायरस ने दस्तक दे दी है। इस वायरस ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। यह वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब भारत में भी इस नए चीनी वायरस की एंट्री हो चुकी है। अहमदाबाद में सोमवार को 2 महीने के बच्चों में होम्यून मेटान्यूमो वायरस का संक्रमण मिला है। इससे पहले सोमवार सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में यह वायरस मिला था, जिसके बाद एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। वैसे आपको बता दूं, HMPV वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सरकार का कहना है कि इसको लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। सभी स्वास्थ्य विभागों की इकाइयां अलर्ट पर है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, कल जैसे ही जब यह खबर आई तो एक बार के लिए हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तो लॉकडाउन हैशटैग ट्रेंड भी करने लग गया, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है। यह पुराना वायरस है। इसकी पहचान सबसे पहले 2001 में हुई थी। HMPV सांस और हवा के जरिए फैलता है, लेकिन इससे घबराने और चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV की राजस्थान के डूंगरपुर में 2 महीने के बच्चे में भी पुष्टि हुई है। बच्चा 12 दिनों से अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती है। बच्चा अभी पूरी तरीके से स्वस्थ बताया जा रहा है। बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। परिवार के लोग गुजरात के मोडोसा लेकर गए, जहां बच्चे को आराम नहीं मिलने पर उसे अहमदाबाद के ऑरेंज हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। इसके बाद वहां हुई कई जांचों में बच्चे के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है, अब बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। डॉक्टरों ने कहा है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के डूंगरपुर का यह बच्चा देश में इस वायरस से संक्रमित तीसरा केस है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, वायरस को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई एडवाइजरी भी जारी की है। हाथों को बार बार साबुन से धोए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आने जाने से बचे, खूब पानी का सेवन करे, बीमार है तो दूसरों से दूरी बनाकर रखे, साथ ही में खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल से ढके। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है। राजस्थान के लाखों परिवारों का खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। बड़ी खबर यह है, राज्य सरकार ने बंद पड़े खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल फिर से खोलने की तैयारी कर ली है। योजना का पोर्टल बंद होने से लाखों परिवार आवेदन करने से वंचित रह गए थे। करीब 10 लाख आवेदन पहले से लंबित पड़े हैं। अब सबसे बड़ी खबर यह है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार की मंशा है कि जनवरी महीने के दूसरे सप्ताह के अंत में या फिर इसी महीने के तीसरे सप्ताह की शुरुआत में इस पोर्टल को दोबारा शुरू किया जा सकता है। इसके बाद योजना के तहत पात्र लोग इसका फायदा ले सकेंगे। और बड़ी खबर यह भी है, प्रदेश में पहले से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे लोगों में से अब तक 50 लाख लोगों ने eKYC भी नहीं करवाई है। और बड़ी बात यह है, फिलहाल उन्हें इस योजना से हटाया नहीं गया है, लेकिन उनका खाता सस्पेंड कर दिया गया है। और सरकार ने इन सभी को एक और मौका देते हुए 31 मार्च 2025 तक eKYC करवाने का समय दिया गया है। अगर इसके बाद भी यह लोग अपनी eKYC नहीं करवाते तो उनका नाम हटना तय है। सरकार का कहना है कि गिव अप अभियान के तहत 7 लाख लोग अपने आप बाहर हो गए हैं जो सक्षम थे, और सरकार को उम्मीद है कि 31 मार्च तक इस योजना से कम 30 से 35 लाख सक्षम लोग इस योजना से बाहर हो जाएंगे, जिसके बाद इस योजना में कम से कम 35 लाख नए और जरूरतमंद लोगों को जोड़ने का काम होगा। वैसे आपको एक बार फिर बता दूं, सरकार ने कहा है कि जो लोग सक्षम है, जिनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, मकान है, उनके खातों से लाखों रुपए का लेन देन होता है, उन लोगों को इस योजना से अपने आप ही निकल जाना चाहिए, वरना फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यह लोग अपने आप नहीं निकलते हैं तो उसके बाद 27 रुपए किलो के हिसाब से इनसे वसूली भी होगी। आगे बढ़ जाते हैं। नागौर से बड़ी खबर, नागौर और डीडोना कुचामन जिले में अब तक समर्थन मूल्य पर 25,000 से ज्यादा किसान मूंग की फसल बेच चुके हैं। वहीं खरीद राशि का
का आंकड़ा भी दोनों ही जिलों में मिलाकर 400 करोड़ के पार पहुंच गया है। और बड़ी बात यह है, मूंग बेचने वाले किसानों को 300 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि 90% से ज्यादा किसानों को भुगतान कर दिया गया है। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 8,682 रुपए प्रति क्विंटल है। वैसे अब की बार मूंग के भाव बाजार और मंडियों में किसानों को काफी कम मिले हैं। अच्छा, मंडियों के भाव की बात करें तो नागौर की मंडियों में अब जाकर मूंग 8,000 रुपए के आसपास पहुंचा है और नोखा की मंडी में मोट का भाव रहा है अधिकतम 5200 रुपए। मूंग के भाव यहां पर रहे हैं अधिकतम 7500 रुपए और बीकानेर की मंडियों में नई मूंगफली का भाव रहा है 4500 से अधिकतम 5200 रुपए। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, जब भावों की बात हो रही है तो वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी के भाव में हल्की सी गिरावट रही। शुद्ध सोना 300 रुपए कम होकर 79,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 300 रुपए टूटकर 73,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी भी 200 रुपए फिसल कर 90,200 रुपए प्रति किलो पर आ गई। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर है। वहीं कुंभ में लगने वाली भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि इसमें श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान रहने खाने जैसी व्यवस्था के लिए लोगों को परेशान भी होना पड़ता है। इसी को देखते हुए राजस्थान से भोजन सामग्री भेजी जाएगी। प्रदेश के 3 बड़े मंदिरों श्री मोती डोंगरी गणेश मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर और सालासर बालाजी मंदिर द्वारा 3 ट्रक भोजन सामग्री वहां पर भेजी जाएगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, मौसम विभाग के नए अलर्ट को देखते हुए भरतपुर, दौसा और अलवर जिले के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। इसको लेकर इन जिलों के जिला कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। दौसा जिला कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूलों में 7 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिए हैं। वहीं श्री गंगानगर जिले में भी 1 से 8वीं तक के समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में 11 जनवरी तक अवकाश रहेगा। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में छुट्टियों की घोषणा की गई है। कुछ जिलों में 9 जनवरी तो कुछ जिलों में 11 जनवरी तक छुट्टियों की घोषणा की गई है। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, बाकी जिलों में भी सर्दी के मौसम को देखकर कलेक्टर जल्द ही फैसला ले सकते हैं। फिलहाल केवल प्रदेश के 4-5 जिलों में ही शीतकालीन अवकाश बढ़ाया गया है। अच्छा, मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में एक बार फिर कोहरे ने ठंड बढ़ा दी है। सोमवार सुबह जयपुर, कोटा, अलवर, दौसा, भरतपुर, अजमेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर सहित कई जिलों में विजिबिलिटी काफी कम रही। अब मौसम विभाग से बड़ी अपडेट ये है, आने वाले 3-4 दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में सर्दी अपना असर दिखाती रहेगी, लेकिन मकर संक्रांति से पहले राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इस नए सिस्टम के प्रभाव से 10 से लेकर 12 जनवरी के बीच जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के जिलों में बादल छाएंगे और कई जगह हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। वैसे आपको बता दूं, यह विक्षोभ थोड़ा मजबूत है। ऐसे में संभावना है कि प्रदेश के अधिकांश भागों में यह विक्षोभ अपना असर दिखा सकेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।